स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम लोग टोटल अभी तक अल्टरनेटिंग करंट के प्रत्यावर्ती धारा के टोटल 5 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं। आज इसका हमारा 6वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग अभी तक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन सभी के लक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कब बिहेव करता है। अभी तक हम लोगों ने कई लक्षण पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हमारा अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा RLC सीरीज सर्किट। क्या हमारा है? RLC सर्किट, RLC सर्किट। ठीक है, तो लिखेंगे RLC सर्किट। RLC सर्किट ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता तीनों मौजूद हो, ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं हम लोग? RLC सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? RLC सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमारा फिगर बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले फिगर कुछ इस तरीके से है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इंडक्टेंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, आपको जो पता है कि इसमें क्या है, AC सप्लाई देंगे, AC सप्लाई देंगे। ठीक है, AC सप्लाई। ये हमारा क्या है? R है, L है, और हमारा क्या है? C है। ठीक है, इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा? IR होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा? IJXL होगा, IJXL। हमारा ये क्या हमारा? IJXC होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये टोटल अभी तक हो गया हमारा। अब क्या है? V के इक्विवेलेंट में लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे लोग? V के यहाँ पे लिखेंगे V बराबर क्या होगा? VIR, V इक्वल टू IR होता है ना? हाँ, आई बात समझो ना? I के V इक्वल टू हमारा IR प्लस IJXL। सबसे पहले ये समझ लो, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इसको VR लिख सकते हैं ना, इसको VL, इसको VC। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे VR बराबर VR प्लस VL प्लस VC। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल टू IR प्लस IJXL। कैपेसिटेंस है, निगेटिव वाला हो जाएगा, क्या होगा? माइनस IJXC। ठीक है ना, हमारा क्या V है? V इक्वल टू I क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? R प्लस JXL माइनस I कॉमन ले लिया हमने ना, प्लस JXC हो गया हमारा। ठीक है, अब V इक्वल टू V बाई I लिखेंगे इज इक्वल टू R प्लस JXL माइनस JXC। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। V इक्वल टू I बराबर क्या होता है हमारा? V इक्वल टू I बराबर क्या होता है हमारा? Z होता है ना, Z ले लेंगे तो Z क्या लेते हैं? R प्लस JXL माइनस JXC। ठीक है, अब मोड ले लेंगे। ठीक है, मोड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपके सामने 3 कंडीशन होगा। आपके सामने क्या हमारा? 3 कंडीशन है। और मन्नू चौधरी इधर देखिए, आपके सामने क्या हमारा? टोटल 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं तो पहला कंडीशन ये कह रहा है कि VL और VC का मान क्या हो? जब बराबर हो, VL और VC का मान बराबर हो, उस अवस्था में क्या होगा? दूसरा कंडीशन है कि VL क्या हो हमारा? बड़ा हो VC से। ठीक, तीसरा कंडीशन है कि जो VC है वो हमारा क्या हो? VC क्या हो हमारी? VC क्या हो हमारा? बड़ा से। VL से क्या हो हमारी? बड़ा हो। VL से हमारा क्या हो? बड़ा हो। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? समझे? ठीक, तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं। व्हेन VL इक्वल टू VC, VL इक्वल टू क्या हो? यानी कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का मान क्या हो? उस समय बराबर हो, तो रेजिस्टेंस कैसे बिहेव कर क्या होगा हमारा? ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे वो यहाँ पे, तो VL और VC बराबर हो तो 0 क्या करेंगे हम लोग? रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे 0 क्या हमारा? रेफरेंस लिए। ठीक है,
आपको पता है जीरो डिफरेंस लेंगे तो रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या हमारे होते हैं, समान फेज में होते हैं। तो वोल्टेज हो गया और हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। वोल्टेज और रजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं हमारे, समान फेज में होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये आपको पता है। अब VL है हमारा, तो वोल्टेज से क्या होता है हमारे 90 डिग्री आगे होता है भाई ना, हाँ। और करंट क्या होती है हमारी, वोल्टेज से 90 डिग्री नीचे होती है। ये BC और ये हमारा क्या हो गया, VL हो गया, ठीक है। अब जब दोनों बराबर हैं, जब दोनों हमारे क्या हमारे बराबर हैं, आए पास समझे नहीं है, समझे, ये VL और VC दोनों बराबर हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हमारा न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये हमारा क्या I करंट हमारे पे, ठीक है ना। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे होता है, कैपेसिटिव सर्किट में क्या हुआ है, नीचे, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव सर्किट में मैंने बताया वोल्टेज क्या होता है, V आगे करंट पीछे होता है, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट आगे होता है और वोल्टेज हमारा क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। यानी कि पहले कंडीशन में क्या करा है, यानी कि VL और VC बराबर होंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, VR बराबर क्या होगा हमारा, R हो जाएगा। आइए समझ में, पहला सेटिस्फेक्शन हो गया कंडीशन, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है कि व्हेन VL क्या हो हमारा, बड़ा हो किससे, VC से। VL क्या हो हमारा, बड़ा हो VC से। VL हमारा क्या हो, बड़ा हो VC से। उस अवस्था में क्या होगा, देखो कि यहाँ पे जीरो डिफरेंस लिए हमने, ये हमारा क्या है, VC है, और ये हमारा क्या है, VL है। VL हमारा क्या है, VL और हमारा VC है। आए बात समझ में। अब VC जितना है यही तक मानो मानते हैं, VC यही तक है, तो VC को, अब VC का मान निकालने क्या, VL माइनस VC लिखेंगे ना। अरे भाई मान लो ये मिलाएंगे, ये टोटल VL है हमारा ना, हाँ। इसका मान क्या करेंगे, VL माइनस VC, तभी तो इसका मान आएगा, हाँ। VL माइनस VC तभी मान आएगा क्या। ये हमारा क्या है, 5 डिग्री एंगल है, थीटा डिग्री से एंगल कर रहे हैं। यहाँ पे कौन क्या क्या है, I करंट हमारी है, I करंट है। ये हमारा लोड वोल्टेज आगे यहाँ पे है, करंट हमारा क्या है पीछे, सॉरी VL, यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ लिखेंगे हम लोग VL इज ग्रेटर देन VC, यानी कि VL हमारा क्या यहाँ पे बड़ा दिख रहा है ना, VL माइनस VC, ठीक है। ये VR, यहाँ पे VR ये हमारे होगा ये, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, V बराबर V स्क्वायर, V बराबर V स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, ठीक। अब तीसरा कंडीशन है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए मत बीच में आप लोग, हम बता दिए, समझ लीजिए बस। पुश करिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगर कंडीशन कह रहा है कि VC यानी कैपेसिटिव सर्किट हमारी बड़ी हो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव सर्किट से, यानी अगर बड़ा हो, इट मीन्स तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि VC इज ग्रेटर देन VL। VC क्या हो, ग्रेटर हो VL से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं 0 डिग्री का। 0 पे क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि VC क्या हमारा बड़ा हो VL से, ठीक है। आपको पता है कि VC यानी कैपेसिटिव सर्किट है, यानी कि नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे VL, यहाँ VL हो गया, और हमारा क्या हो गया, VC हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, VC माइनस VL लिखेंगे,
तभी तो ये वैल्यू आएगी हमारी। हाँ क्या हुआ, ये क्या VC माइनस एंगल क्या हुआ हमारा, फाई क्या हुआ, क्या हुआ एंगल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अच्छा ये था हमारा ये, यानी कि जब VC हमारा एंगल बड़ा होगा, VC बड़ा है हमारा VL से, उस अवस्था में क्या होगा हमारा, कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, अच्छा आगे हमारा पैरेलल सर्किट का हम देखेंगे हम लोग। क्या है हमारा पैरेलल सर्किट का देखेंगे, किसका देखेंगे हम लोग, पैरेलल। अच्छा इसका फार्मूला भी ले लेते हैं, cos फाई बराबर cos फैक्टर बराबर लिखेंगे, cos फैक्टर cos फैक्टर फाई बराबर क्या होता है, cos फाई बराबर R बाई जेड होता है ना। हमारा क्या हो जाएगा VR बाई हमारा क्या हो जाएगा V, इम्पिडेंस वाला फार्मूला, इसको नोट कर लेंगे। इसका cos फैक्टर ये होगा हमारा, cos फैक्टर नहीं पावर फैक्टर, मैं बोल रहा हूँ पावर फैक्टर लिखा हूँ cos फैक्टर, क्या हमारा ये पावर फैक्टर का यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हमारा ये पैरेलल में हमने तीनों को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा RL सर्किट। ठीक है, RL सर्किट RL पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, RC पढ़ा नहीं, सुनो सबसे पहले हमने पढ़ा R प्रेरकत्व सर्किट पढ़ा हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा L पढ़ा, फिर C पढ़ा, फिर ना आई बात समझ में, और फिर तीनों को कॉम्बिनेशन पढ़ा, RLC पढ़ लिया हम लोग। क्या पढ़ लिया, L और C, इन तीनों को पढ़ा हमने। ठीक है, अब ये तो जब ये तीनों सीरीज में थे, अब ये मैंने पढ़ा कि तीनों क्या हमारे, एक R और L, ये दोनों जब क्या है सीरीज में थे, ये वाला सिंबल था हमारा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले रुक जाओ, सभी का मैं एक बीप दे देता हूँ जल्दी जल्दी, इसको बना लीजिएगा। हम लोगों ने पढ़ा क्या अभी तक, सबसे पहले पढ़ा हमने रजिस्टिव सर्किट। क्या पढ़ा हमने, रजिस्टिव सर्किट में बताया कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या हो, प्रतिरोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रजिस्टिव सर्किट कहलाता है। ये R हो गया। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा क्या, इंडक्टिव सर्किट। इसका जो हमारा ये था रेफरेंस, हमारा वोल्टेज भी यही था और हमारा करंट भी यही था, ये हमारा क्या था, जीरो रेफरेंस था। ठीक है, अगला हमने पढ़ा इंडक्टेंस, इंडक्टिव सर्किट। इसमें मैंने बताया था ऐसा परिपथ जिसमें और केवल क्या हमारा प्रेरकत्व हो, क्या हमारा प्रेरकत्व हो। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि वोल्टेज आगे होता है, करंट हमारा क्या होता है, पीछे होता है। तीसरा मैंने पढ़ा कैपेसिटिव सर्किट, इसमें मैंने बताया कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल क्या हमारा कैपेसिटिव सर्किट, ऐसा बताया जिसमें केवल आपका वो हो, वो देखें कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा हमने। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा, ये सभी सीरीज में पढ़ रहे हैं हम लोग, सीरीज में हमने पढ़ा फिर RC सर्किट। कौन सा, RC सर्किट, RC इन सीरीज, RC सर्किट इन सीरीज। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऐ था और हमारा क्या ये RC सर्किट हो गया, ये RC सर्किट है ना। ठीक है, ये हमारा क्या था, VR था, ये हमारा क्या था, BC था। ठीक है, RC सर्किट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा RL सर्किट, किसका, RL सर्किट इन सीरीज। इसमें हमने क्या पढ़ा कि RL ना सीरीज में, R हो गया, L हो गया, ये हमारा VR ले सकते हैं, इसको VL ले सकते हैं। इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, IR फ्लो करेगी। इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, IL फ्लो करेगी। यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है,
RL सर्किट पढ़ा हमने, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा LC सर्किट। कौन सा? LC सर्किट पढ़ा, ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या हो, क्या हमारा इंडक्टेंस हो और क्या हो, कैपेसिटेंस हो। LC, इसमें कौन सी फ्लो होगी? IC करंट फ्लो करेगी। इसमें IL, इसको VL लिख सकते हैं, इसको VC लिखते हैं। इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I करंट फ्लो कर रही है। उसके बाद तीनों का मेल पढ़ा हमने, R, L और C सर्किट इन सीरीज, ठीक है। RLC सीरीज इन सर्किट। इसमें आया हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इसको सप्लाई दी हमने, R हो गया, L हो गया, C हो गया, IR लिख सकते हैं, इसको IL लिख सकते हैं, इसको IC लिख सकते हैं, इसमें VR लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। इसमें कौन सी करंट फ्लो की? I करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे टोटल सप्लाई ये देखिए AC सप्लाई है, ठीक है। ओके, ये बात थी हमारी। इसमें तीन कंडीशन हमने पढ़ा, VL बराबर VC, तीसरा कंडीशन VL बड़ा हो, VL छोटा हो VC से, या फिर लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट VL क्या हो, हमारा बड़ा हो VC से। तीनों पॉइंट पढ़ा हमने, तीनों ना बारी बारी से जगह। अब इसी के आगे पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल में RL सर्किट, RL सर्किट इन पैरेलल, फिर RC सर्किट इन पैरेलल, ठीक है। आई बात समझ में? फिर RLC सर्किट इन पैरेलल, इन तीनों को पढ़ना अभी, ठीक है। मिटा दें, समझ में आई बात? नोट बन रहा है ना सबका? नोट प्रॉपर रूप से लाइन बाय लाइन मेंटेन रखेंगे तो आपके लिए यही फायदा रहेगा। नहीं बनाएंगे तो हमारा घाटा क्या जाएगा? हमारा कुछ नहीं जाएगा। चलिए, पैरेलल RL सर्किट इन पैरेलल, पहला पॉइंट हम, पहला हमारा टॉपिक क्या हमारा? RL सर्किट इन पैरेलल, RL सर्किट इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में क्या है कि यहां हमारे पे AC सप्लाई है, ये हमारा क्या हो गया? RL हो गया ना, R हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? L हो गया। यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या हमारा L है, ठीक है। आई बात समझ में आया? इस समझ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो सप्लाई है, इस बात को समझो सभी लोग ध्यान से। ये जो यहाँ पे इसके अक्रॉस सप्लाई है, सेम इसी के अक्रॉस ये भी सप्लाई होगी, यहाँ पे ये, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे होगा वही टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, और यहाँ भी टर्मिनल वोल्टेज यहाँ भी होगा। ओके, कोई अंतर नहीं ना? अब यहाँ पे I करंट फ्लो करेगी, कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I। अब इसमें रेजिस्टेंस हो तो इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी? IR। आई बात समझ में? हाँ, और यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो करेगी? IL। IL कौन सी करंट फ्लो करेगी? IL करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या हमारा ये L है, इसको VL ले सकते हैं, ये हमारा क्या है? VR। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब हम क्या है, इसको लिख सकते हैं ना, I बराबर क्या लिखेंगे क्वेश्चन में? IL प्लस IR प्लस, बीच मत बोली, बस हम बता रहे हैं, बस समझने के लिए। बीच में तुम बोला मत करो, तुम ये बगल में बैठे हो। ये I बराबर IR प्लस IL हो गया हमारा, ठीक है। आगे बात समझ में? अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, किस प्रकार से बिहेव करेगा हमारा ये। हाँ,
बैठ जाइए प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया, आई आर प्लस आई एल लिख सकते हैं करंट। ठीक है, क्योंकि भाई आई दो भागों में बढ़ जा रही है ना, एक रजिस्टिव सर्किट में जा रही है, एक हमारा इंडक्टर वाले प्रेरकत्व में जा रही है। ठीक है, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर प्लस आई एल लिख सकते हैं। अभी काम को फेजर डायग्राम बना लेते हैं, फेजर डायग्राम इसका बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, जीरो रेफरेंस लेंगे। हमारा क्या, हमारा 0 डिग्री रेफरेंस। जीरो डिग्री हमारा क्या लिया, रेफरेंस लिया। हमारा आई एल है, और सबसे पहले आई आर का बना लेते हैं हम लोग। आई आर का बनाते हैं, आई आर क्या हमारा इसी पे होगा ना, यही पे होगा आई आर ना हमारा भाई, रजिस्टिव सर्किट है ना, रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या हमारे सेम पेज में होते हैं। अगला हमारा क्या एल है, आपको पता है वोल्टेज हमारा क्या होता है, हमारा आगे होता है करंट से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे बना सकते हैं। हमारा क्या हो गया, हमारा ये आई एल हो गया ना। इक्वानस एंगल हो गया हमारा, फाई एंगल हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि जो अब यहाँ पे ये वोल्टेज आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, करंट पीछे है ना भाई, आई हमारी यहाँ पे है, आई आर वोल्टेज, लेकिन अब यहाँ पे क्या अगला में है कि हमारे वोल्टेज आ गया है, करंट पीछे है ना 90 डिग्री। ठीक है ना, हमारे इंडक्टिव सर्किट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अरे भाई आपको पता होना चाहिए। देखिए ये रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम फेज में होते हैं। ये वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम फेज में होते हैं। तो मैंने बताया अगला है इंडक्टिव सर्किट। यहाँ पे क्या है हमारा इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, हमारा एल क्या होता है नीचे, वोल्टेज क्या होता है हमारा, करंट क्या होता है हमारा पीछे होता है 90 डिग्री ना। तो यहाँ करंट को आई एल को रिप्रेजेंट कर दिया ना, तो यहाँ वोल्टेज दिख रहा है ना आपको 90 डिग्री आ गया है, 90 डिग्री एंगल का यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को, तो क्या लिखेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर, यानी कि आरएल सर्किट में क्या होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, किसी को दिक्कत, ठीक। अगला हमारा पैरेलल आरसी सर्किट। कौन सा हमारा पैरेलल आरसी सर्किट। पैरेलल आरसी सर्किट। अब पैरेलल आरसी सर्किट में आपको पता है हमारे सप्लाई दिया हमने, आरसी सर्किट है, ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटेंस है ना, यहाँ क्या होगा हमारा वी आर, ये हमारा बेसी करंट कौन सी फ्लो करेगी हमारी आई आर, और इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी आई सी, यहाँ पे कौन सी आई करंट फ्लो करेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आई बराबर आई आर प्लस आई सी। ठीक है, आई आर प्लस आई सी। अब इसका हम लोग वो बना फेजर डायग्राम बना लेते हैं। जैसा पता है कि रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं सेम फेज में होते हैं। जीरो रेफरेंस लेंगे हम लोग, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों क्या हमारे सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा करंट हो गया, दोनों सेम फेज में हो गया। ओके, दिक्कत। अब कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट आगे होता है, वोल्टेज हमारा क्या होता है पीछे होता है। तो ये करंट आगे हो गया, वोल्टेज हमारा क्या है आपके पीछे, करंट आगे हो गया, वोल्टेज पीछे। ठीक, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, किसी को दिक्कत। हमारा क्या फाई एंगल हमारा ये है, फाई एंगल है, और हमारा क्या VC हो गया। ठीक है, आए बात समझ में। हाँ, ये हमारी टोटल कौन सी, ये आई, ये हमारे कौन सी कितनी करंट हो गई आई। ये हमारा हो गया पैरेलल आरसी सर्किट।
किसी की दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अगला हमारा पैरेलल आरएलसी सर्किट। आरएलसी पैरेलल आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या है हमारा, ये सप्लाई दिया हमने, ध्यान से देखो, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, और हमारा क्या अगला हमारा कैपेसिटेंस हो गया। ये VC हो गया, VL और VR, करंट IR, IL और IC। यहां पे कौन सी करंट है, I। यहां पे क्या लिख सकते हैं हमारा I बराबर IR प्लस IL प्लस IC इक्वल टू क्या हमारी I करंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसमें भी 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन है व्हेन IL इक्वल टू IC, ठीक। दूसरा व्हेन IL इज ग्रेटर देन IC। तीसरा कंडीशन व्हेन IL इज स्मॉल देन IC, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले कंडीशन को देखते हैं, इस वाले को, व्हेन IL इक्वल टू क्या हमारा IC हो, IL और IC हमारे क्या हो, बराबर हो। तो हम क्या लेंगे, 0 रेफरेंस लेंगे। 0 हमारा क्या रेफरेंस हुआ, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड V और I का मैग्नीट्यूड यहाँ पे I। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कह रहा है कि IL और IC क्या हमारे दोनों बराबर हो, IL और IC क्या हमारे दोनों बराबर हो। इट मीन्स मान लो पहले हमारा इंडक्टेंस IL लगा देते हैं नीचे, IL में क्या होता है, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है, और IC कर देते हैं हम लोग ऊपर। हमारा क्या हो गया, हमारी IC हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा IL हो गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस अवस्था में क्या हुआ, पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, यूनिटी हो जाएगा। पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, यूनिटी। क्योंकि IL और IC दोनों हमारा क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी कि इस अवस्था में क्या होगा, रजिस्टिव सर्किट बचा क्या हो, रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पावर फैक्टर यूनिटी। यूनिटी मीन्स एक होता है, पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, एक होता है। RL यानी कि RLC सर्किट में, जब RLC सर्किट इन पैरेलल में RL का मान क्या होता है, IL और IC जब दोनों बराबर हो, दोनों का मान बराबर हो, यानी कि इंडक्टेंस का करंट और कैपेसिटेंस करंट दोनों जब बराबर हो जाएंगे, उस अवस्था में पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगी। एग्जाम में सीधे पूछ सकता है, जितना कंडीशन पूछ दूंगा। मान लो इसे पूछ देगा इसमें कि RL सर्किट के इन पैरेलल में पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या हमारा है, लैगिंग पावर फैक्टर है ना, हाँ। और इसमें क्या हमारा है, इसमें क्या हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है, लीडिंग पावर फैक्टर है, ठीक है ना, लीडिंग पावर फैक्टर है। इसमें क्या होगा, 3 कंडीशन है। व्हेन IL और IC दोनों, IL और IC बराबर हो, उस अवस्था में क्या होगा हमारा, कि यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ओके, अगला कंडीशन देखते हैं, व्हेन IL इज ग्रेटर देन IC। मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। दब जाता है। रेड मार्कर व्हीकल से लेंगे।
इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ठीक करने में सही रहता है। ये चालू था वीडियो। अब अगला कंडीशन कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि व्हेन IL इज ग्रेटर देन IC, IL का मान क्या हो, IC से बड़ा हो। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका फिगर थोड़ा साल का बना है। चलिए ठीक है, बनाता हूं मैं। IL और IC हमारे क्या दोनों आपस में, IL बड़ा हो हमारा IC से, तो क्या लेंगे हम लोग, 0 रेफरेंस लेंगे। 0 पे क्या लेंगे, रेफरेंस। 0 पे क्या हमने रेफरेंस लिया। अब देखो आपको पता है कि वोल्टेज होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, करंट होगा। ओके, किसी को दिक्कत नहीं। अगर IL बड़ा हो IC से, इट मीन्स IL मान लो यहाँ पे, IL क्या हमारा यहाँ पे, IC क्या हमारा छोटी थोड़ी सी, IC हमारा यहाँ ऊपर होगा ना हमेशा, क्यों, क्योंकि करंट आगे होती है, वोल्टेज क्या होता है हमारा पीछे होता है। IL IC से इसको मिलाएंगे, क्योंकि IC का हमारा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हमारी होगी, IL माइनस IC। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये कौन सा एंगल बनेगा हमारा। अब RL सर्किट में जब IL बड़ा होगा IC से, तो हमारा क्या होगा, हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्या होगा हमारा, लैगिंग पावर। ओके, दिक्कत किसी को कहीं हो रहा है नहीं ना, IL बड़ा IC से, ठीक है। व्हेन, दूसरा कंडीशन, व्हेन IC इज ग्रेटर देन IL से, IC बड़ा हो, उस अवस्था में क्या हम लोग यहाँ बना देते हैं, उस अवस्था में क्या होगा हमारा, 0 रेफरेंस लेंगे। ठीक है, IC बड़ा है IL से ना, ये हमारे क्या होगी, IC हो गई, और हमारा क्या हो गया, हमारा ये IL हो गया। तो मिला देंगे, डिग्री क्या होगा हमारा, फाई एंगल, ये हमारा क्या होगा, IC माइनस IL। ओके, हमारा वोल्टेज, हमारा क्या होगा, करंट। किसी को दिक्कत नहीं ना। ये हमारा क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। हमारा क्या होगा, हमारा है जब IC बड़ा होगा हमारा IL से, उस अवस्था में क्या होगा हमारा, लीडिंग पावर फैक्टर इन पैरेलल सर्किट, याद रहे, पैरेलल सर्किट। ओके, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, IL और IC हमारा जब ये होगा तो बड़ा होगा, यानी कि RLC सर्किट IC जब बड़ा होगा, IC के बड़ा होने की स्थिति में क्या होता है हमारा, कि IC बड़ा होने की स्थिति में क्या कहते हैं, लीडिंग होगा, और IL के बड़ा होने की स्थिति में क्या होगा हमारा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, देखिए ये टोटल था अल्टरनेटिंग करंट का 5 लेक्चर हो गया हमारा। ठीक है, और आगे का लेक्चर, एक और लेक्चर बचा हमारा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉलीफेज सिस्टम का टर्म ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बंद कर दीजिए।